अभी तक नफ़रत का जहर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब इसका जहर साउथ स्टेट्स तक भी पहुंच गया है। मैं बता दूं कि साउथ में मैं 3 साल रह चुका हूं, हैदराबाद यानी तेलंगाना में। हमने साउथ के लोगों को देखा कि वो संभवतः बहुत ज़्यादा नम्र होते हैं, बहुत ज़्यादा कूल होते हैं, बहुत ही ठीक ठाक होते हैं, शांति पसंद होते हैं। हमने वहाँ मंदिर देखे लेकिन हमें एहसास नहीं हुआ किसी खौफ का, लेकिन यहाँ देखिए भगवा और इस तरह की चीज़ें, तो खौफ का अब एहसास होने लगा है। मेरी ये बात है कि मुझे डर लगने लगा है। हम जैसे कई लोगों को ये बात डर लगने लगी है भगवा देख करके, जय श्री राम के नारे सुन करके। तो ये करोड़ों हिंदुओं के लिए वो अपमान है यकीनन, जो बहुत ही संजीदा हैं, सहनशील हैं, और उनके लिए सहरन पैदा करने वाली चीज़ है कि आम इंसान अब उस नारे से डरने लगा है, उस भगवा गमछे से डरने लगा है। तो जाहिर है कि ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो एक सभ्य समाज को कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं। अब मैं आता हूँ अपने उस पॉइंट पर कि कर्नाटक में इस वक्त हिजाब को लेकर हंगामा मचा हुआ है, और सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस हंगामे की शुरुआत आज से कुछ सवा महीना पहले 29 दिसंबर सन 2021 से हुई थी। एएच अल्मास नाम की एक स्टूडेंट ने द क्विंट से इंटरव्यू के दौरान ये बातें बताई कि वो खुद गई हुई थी 29 दिसंबर को, और जब वो लोग गई तो प्रिंसिपल ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। अल्मास ने बताया कि हमने पिछले साल से हिजाब पहनना शुरू कर दिया जब हमने देखा कि हमारे सीनियर्स लड़कियां इस कॉलेज में हिजाब पहनती हैं। इस पर प्रिंसिपल ने यह कह मना कर दिया कि कॉलेज का एक रूल है और आपके पेरेंट्स ने इस रूल पर साइन किया हुआ है, इसलिए आप किसी तरीके की नई चीज़ें नहीं कर सकती हैं। हालांकि आपको बता दें कि अल्मास ने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि ये सरकारी कॉलेज है और इस कॉलेज में हमारे दूसरे हिंदू धर्म की तमाम रसूमात होती हैं, तो ऐसी सूरत में किसी तरह का कोई किसी को एतराज़ नहीं होता है। हम लोग भी उसके शाहिद होते हैं, हम लोग भी उसको देखते हैं, लेकिन आज जब ड्रेस कोड की बात आई है, हिजाब की बात आई है, तो इस पर एतराज़ किया जा रहा है। क्विंट के साथ इंटरव्यू में अल्मास और उसके साथ ही एक और स्टूडेंट ने बताया कि हमें हिजाब से ही नहीं बल्कि इसके अलावा वो तमाम चीज़ों से रोका जाता है जिसे इस्लाम का एक प्रतीक समझा जाता हो, जैसे कि सलाम करना, या कि कम से कम इस्लाम की बू आती हो, जैसे कि उर्दू में बातचीत करना वगैरह वगैरह। तो उन तमाम चीज़ों से हमें रोका जाता है। दोस्तों, यहाँ ये बात सुन करके हमें हिटलर की जर्मनी की याद ताज़ा हो जाती है, जब हिटलर की जर्मनी में जो नाजी थे वो स्कूलों और कॉलेजों के बाहर ह्यूमन चेन बना करके खड़े हो जाते थे और नॉन आर्यन और यहूदियों को वहाँ स्कूल और कॉलेजेस में जाने से रोका करते थे। बिल्कुल ये तस्वीर आप देख करके उस हिटलर की जर्मनी की याद ताज़ा कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब का मामला कोई नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि सन 2016 में कर्नाटक के एक कॉलेज है जिसका नाम है डॉक्टर शिवराम कारंत। उस कॉलेज में भी इस तरह की हिजाब की बात सामने आई थी और वहाँ लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा था। ऐसी सूरत में लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, उसके बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनको इजाज़त मिल गई थी और इस तरीके से ये मामला रफा दफा हो गया था। उस वक्त सिद्धरमैया की सरकार थी कर्नाटक में। तो आप ये कह सकते हैं कि दरअसल कर्नाटक में मुसलमानों को लेकर के आए दिन इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि दरअसल कर्नाटक क्यों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। साउथ स्टेट में सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर बीजेपी धारी विचारधारा रखने वाले बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। यही वजह है कि वहाँ आपने देखा होगा कि तेजस्वी सूर्या वहीं के रहने वाले हैं और इतनी नफ़रत भरी बातें करते हैं। इसके अलावा आनंद कुमार हेगड़े, आपको पता ही होगा, जिन्होंने कानून बदलने की बात कही थी, वो भी कर्नाटक ही से आते हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि कर्नाटक में उग्र विचारधारा रखने वाले लोगों को बीजेपी द्वारा पैदा कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ बात आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोग उछल कूद मचाएंगे और बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है किसी तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर दें, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दें, चाहे जिस बहाने से सही। तो इसी की कोशिश में बीजेपी इस वक्त लगी हुई है और दरअसल उसकी वजह यह है कि शायद कि इस वक्त बीजेपी को ये चाहिए कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में कैसे हिंदू मुसलमान करके उसे वोट मिल जाए। आपको पता होगा कि इससे पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को धूमीकरण करने के लिए कई कोशिश की। एक तरफ 80 वर्सेस 20 का नारा दिया, यानी 80 बनाम 20 का, उससे भी कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। इसी तरीके से जिन्ना नॉन जिन्ना की बात की गई, उससे कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा घर घर पहुंचाने की कोशिश की गई, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में ओवैसी की गाड़ी पर हमला हो गया है, उससे भी हिंदू मुसलमान आपस में नहीं बट पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कोशिश है कि कम से कम दूसरी जगहों पर से ही, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हिंदुस्तान में किसी भी कोने पर कोई घटना होगी फ़ौरन उसका असर हर जगह पड़ने लगेगा। तो कोशिश ये होगी कि शायद दूसरी जगहों पर इस तरह की घटना करके और इस माहौल को पोलराइज़ कर दिया जाए और आसानी के साथ चुनाव जीत लिया जाए, हिंदुओं को कट्टरपंथी बना करके उनसे वोट हासिल कर लिया जाए। ये बीजेपी की हमेशा से कोशिश और स्ट्रेटजी रहती है। शायद उसी कोशिश का नतीजा है, उसी स्ट्रेटजी का नतीजा है कि ये हिजाब के नाम पर इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है, वरना आसानी के साथ इसकी इजाज़त दी जा सकती थी।
अच्छा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं वो दरअसल BC नागेश हैं। और BC नागेश के बारे में आपको बता दूं तो BC नागेश वो शख्स हैं जो लंबे समय तक RSS के प्रचारक रहे हैं और अपने स्टूडेंट करियर में वो ABVP के साथ यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े रहे हैं और 1984 ही में उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद से लगातार वो BJP में बने हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि एक लंबा BJP के साथ उनका जुड़ाव रहा है, RSS के साथ बहुत दिनों तक, कई सालों तक RSS के प्रचारक के तौर पर वो रहे हैं। तो जाहिर है कि RSS के बारे में जो बात कही जाती है और RSS की जो आइडियोलॉजी है मुसलमानों के तई, वो बिल्कुल खुलकर के सामने आ रही है कर्नाटक के इस एजुकेशन मिनिस्टर के कृत्य के रूप में। क्योंकि कर्नाटक में अगर एजुकेशन मिनिस्टर इस तरह की बात कर दे और वो कह दे कि सामान्य रूप से सबको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, यानी हर एक व्यक्ति को अपने धार्मिक चिन्हों को धारण करने का अधिकार है, तो मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उनका ये कहना है कि हर एक कॉलेज को अपना ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। जाहिर सी बात है कि जब तक ऊपर से कोई शह नहीं मिलता है तब तक ये छोटभैये लोग कोई हरकत नहीं कर सकते। प्रिंसिपल की क्या हैसियत होती है, मतलब प्रिंसिपल की आप सोचिए, प्रिंसिपल में लिटरली कोई हैसियत नहीं होती है एजुकेशन मिनिस्टर के सामने। तो एजुकेशन मिनिस्टर जब इस तरह की बातें कह रहा है तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल को शय है और प्रिंसिपल उसी शय की बुनियाद पर तमाम हरकतें कर रहे हैं। उनकी विचारधारा भी वैसे ही बनी हुई है। जबकि लड़कियां बताती हैं कि उस कॉलेज में हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक तमाम तरह की रसूमात होती हैं, उसके बावजूद भी किसी को कोई एतराज़ नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ हिजाब पहनने पर किसी को क्या कुछ एतराज़ हो सकता है। अच्छा, अपडेट ये है कि ये मामला कोर्ट में पहुँच गया है और वकील ताहिर साहब ने ETV भारत से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 25(1) का वायलेशन है सीधे सीधे और वो इस राइट को कभी भी कर्टेल नहीं करने देंगे, हर हाल में लड़ेंगे और हर हाल में जीतेंगे। बात यहाँ पर इतनी नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, बात यहाँ पर यह है कि दरअसल जितना हंगामा बढ़ता चला जाएगा, हिंदू मुसलमान के दरमियान खाई बढ़ती चली जाएगी और वो जो लाखों करोड़ों सेकुलर हिंदू हैं, ठीक ठाक हिंदू हैं, अच्छे हिंदू हैं, उनके लिए नुकसान है, उनके लिए ख़तरा है। और वो इस बात के लिए चिंतित हैं कि दरअसल उनका हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। वो ये कहते हैं कि हमारा हिंदू सहिष्णु है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग असहिष्णुता की बातें करते हैं और मारने काटने की बात करते हैं, नफ़रत की बात करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से लड़ाने की बात करते हैं, ये हिंदू के ख़िलाफ़ है, हिंदू धर्मों के ख़िलाफ़ है। किसी भी सूरत में हिंदू धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है। वो सेकुलर हिंदू इस चीज़ को लेकर के परेशान है। लेकिन अफसोस इस बात के है कि उस तरीके की सोच रखने वाले लाखों करोड़ों हिंदू निकल कर सामने नहीं आ पाते हैं, वो खामोश रहते हैं। यही वजह है कि मुट्ठी भर नफ़रत पैदा करने वाले लोगों को शह मिलती है और वो सड़कों पर उतर आते हैं, हंगामा मचाते हैं और ऐसा लगता है कि इनकी संख्या ज़्यादा है और अच्छे हिंदुओं की संख्या कम है। हालांकि मैं समझता हूँ कि अच्छे हिंदुओं की संख्या कई गुना ज़्यादा है। ये मुट्ठी भर हैं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं, लेकिन चूंकि ये बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, मीडिया में जाकर के चिल्लाते हैं, इसी वजह से इनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। बाकी दूसरे लोग इज़्ज़त के साथ खामोश रहते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अब इनको भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म का मामला है, क्योंकि हिंदू धर्म की बदनामी है। न सिर्फ हिंदू धर्म की बदनामी है बल्कि कलेक्टिव लेवल पर देखें तो इस देश की बदनामी है। भारत को जो कि वसुधैव कुटुंबकम की एक बहुत ही शानदार मिसाल माना जाता था और ये कहा जाता था कि यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी कल्चरल चीज़ें हैं, मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी रहती है। और ऐसी सूरत में अब ये धीरे धीरे धराशायी होता नज़र आ रहा है। इस देश को हम कहाँ ले जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन में इन लड़कियों के गले में भगवा दुपट्टा डाल दिया गया है और किस तरीके से ये जय श्री राम के नारे लगाती हुई चल रही हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर ये छात्रों के मन में इस तरह की बातें जाएंगी तो उनका भविष्य क्या होगा। यानी हम किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं और हमने अपने देश को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया है। और हमें ज़रा भी अफसोस भी नहीं है इस बात पर कि हमारा देश गर्क में चला जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारा देश नर्क बन जाएगा, जहन्नम बन जाएगा, रहने के लायक नहीं बनेगा। हम देखते हैं कि लोग आवाज़ उठाने लगे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि बहुत बड़ी संख्या में आवाज़ उठाई जाए और इंसाफ दिलाया जाए। जो जिसका हक़ हो उसको हक़ उसको दिया जाए। यही हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।